हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज है तीसरा दिन हमारी 10 डेज़ की वोकैबुलरी की सीरीज़ का, जिसमें हम सिर्फ 100 ही नहीं बल्कि 100+ वर्ड्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ हम उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी सीख रहे हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो आज की वीडियो का पहला वर्ड है डिफायंस। डिफायंस को हम समझते हैं डिफाई वर्ब से। डिफाई एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अवहेलना करना, किसी का कहा नहीं मानना। तो डिफायंस नाउन हो गया, आदेश मानने से इनकार, खुली अवज्ञा। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसोबीडियंस, डिसेंट, रेजिस्टेंस। इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे ये देखते हैं। सेंटेंस है, न्यूक्लियर टेस्टिंग वॉज रिज्यूम्ड इन डिफायंस ऑफ एन इंटरनेशनल बैन। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की अवज्ञा में परमाणु परीक्षण फिर से शुरू किया गया, रिज्यूम किया गया। नेक्स्ट है, शी मैरिड हिम इन डिफायंस ऑफ हर पेरेंट्स। उसने अपने माता पिता की अवज्ञा करते हुए उससे शादी की। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, यानी कि आज्ञा मानना, सहमत होना, अपनी सहमति देना, असेंट, ओबीडियंस। चलिए अब इसी सेंटेंस को हम ओबीडियंस के साथ लिख देते हैं। शी मैरिड हिम इन ओबीडियंस टू हर पेरेंट्स। उसने अपने माता पिता की आज्ञा मानते हुए उससे शादी की। नेक्स्ट वर्ड है डरीजन। डरीजन का मीनिंग है उपहास, मजाक, हास्यास्पद। जब हम किसी का मजाक बनाते हैं तो मजाक वर्ड यानी कि नाउन की तरह यूज़ होगा। रिडिकूल, जेस्टिक, जाइब, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे देखिए। ही बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल डरीशन। वह सार्वभौमिक उपहास का पात्र बन गया, यानी कि यूनिवर्सल मजाक बन गया। नेक्स्ट है, सिद्धि फेल्ट हर्ट बाय द डरीशन ऑफ हर क्लासमेट्स व्हेन शी स्टैम्बल्ड ड्यूरिंग हर प्रेजेंटेशन। सिद्धि को अपने क्लासमेट्स के उपहास से दुख हुआ जब वह अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान लड़खड़ा गई, यानी स्टैम्बल कर गई तो लोगों ने उसका मजाक बनाया, डरीजन। इट्स नॉट नाइस टू ट्रीट अदर्स विद डरीजन जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग अलग दिखते हैं तो उनके साथ उपहास का व्यवहार करना अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डरीजन उपहास यानी मजाक, तो एंटोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट, एडमरेशन। अब सेंटेंस देखिए, इट्स नाइस टू ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट। दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना अच्छा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, डीवियस। डीवियस का मीनिंग होता है चालबाज, छली, कुटिल। आर्टिफिस हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका मीनिंग होता था चाल। अब आर्टिफिस्ड हो जाएगा वो एडजेक्टिव यानी चालबाज, रूज, फॉक्सी। फॉक्सी वर्ड फॉक्स से बना है, फॉक्स यानी कि लोमड़ी। लोमड़ी चालाक होती है तो लोमड़ी जैसी चालाकी जिसमें होगी वो हो जाएगा फॉक्सी। डीवियस का एक मीनिंग और होता है, जब हम कहीं जाने के लिए कोई रास्ता लेते हैं और वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा करके लें तो वो हो जाएगा डीवियस रूट। सीधा रास्ता ना जाके टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना। डीवियस प्लान, डीवियस पीपल और डीवियस रूट। अब सेंटेंस देखिए, हम सेंटेंस में से कैसे यूज़ करेंगे। यू हैव टू बी डीवियस इफ़ यू आर गोइंग टू सक्सीड इन बिजनेस। अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा चालाक होना पड़ेगा, कुटिल होना पड़ेगा, भोले भाले होने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखिए, ही टुक अ रादर डीवियस रूट विच अवॉइड्स द सिटी सेंटर। उसने एक टेढ़ा रास्ता अपनाया जो शहर के केंद्र से बचता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते से वो आया। डीवियस यानी कि चालाक, टेढ़ा मेढ़ा। एंटोनिम हो जाएंगे ऑनेस्ट, नाइव, डायरेक्ट, स्ट्रेट। ऑनेस्ट हो गया ईमानदार, नाइव हो गया बहुत ही भोला भाला सीधा साधा। अब सेंटेंस देखिए, यू डोंट नीड टू बी नाइव इफ़ यू आर गोइंग टू सक्सीड इन बिजनेस। अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा भोला भाला होने की ज़रूरत नहीं है, नाइव होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है बहुत ही मेहनती, परिश्रमी, और दूसरा वर्ड होता है जो हमेशा सावधान रहता है, एक्टिव रहता है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, इंडस्ट्रियस, वेरी, असीजुअस, प्लॉडिंग। अब लेते हैं सेंटेंस। सैम इज़ वेरी डिलीजेंट इन हिज वर्क। सैम अपने काम में बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है। ही इज़ वेरी डिलीजेंट। टिया इज़ अ वेरी डिलीजेंट स्टूडेंट। टिया एक बहुत ही परिश्रमी छात्र है। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो परिश्रमी ना हो, आलसी हो, लेजी, आइडिल, इनएक्टिव। सेंटेंस टिया वाला लेते हैं। टिया इज़ एन आइडिल स्टूडेंट। टिया एक बहुत ही निष्क्रिय छात्र है, यानी बहुत ही आलसी छात्र है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, डूबियस।
पहला वर्ड था डीवियस, ये है डूबियस। डूबियस यानी डाउट से समझ सकते हैं, जो डाउटफुल है, संदिग्ध, संशयात्मक, अस्पष्ट। अब हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं, और सिनोनिम वही है जो ऑलरेडी हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इम्प्लिसिट, इक्विवोकल, सस्पिशियस। इम्प्लिसिट होता है संशयात्मक, और इसका ऑपोजिट वर्ड है एक्सप्लिसिट, यानी कि एकदम क्लियर। एक्सप्लिसिट अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब सेंटेंस देखिए, आई रिमेन डूबियस अबाउट हर मोटिव्स। मुझे उसके इरादों पर संदेह है। ही इज़ अ डूबियस कैरेक्टर, वह एक संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति है। उसका जो चरित्र है वो संदिग्ध है, संशयात्मक है। वॉट ही सैड यस्टरडे वॉज डूबियस, जो भी उसने कल कहा वो अस्पष्ट था। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो स्पष्ट हो यानी कि क्लियर हो बिल्कुल, सर्टेन है, डेफिनेट है, और डिसाइसिव है, यानी कि बिल्कुल संदिग्ध नहीं है, बिल्कुल निर्णायक है, अच्छे से डिसीजन लेने वाला। अब हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। सेंटेंस है, ही इज़ अ डिसाइसिव कैरेक्टर, वह एक निर्णायक चरित्र वाला है, यानी कि निर्णय लेने में बिल्कुल स्ट्रांग है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, अलिक्सर। अलिक्सर का मीनिंग होता है अमृत, सुधा, सत। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे, सत यानी कि निचोड़, नेक्टर, एम्ब्रोजा, इन्फ्यूज़न। एम्ब्रोजा के आप प्रोनाउंसिएशन पर ज़रूर ध्यान दें। सेंटेंस देखिए, वाटर इज़ एन एलिक्सर फॉर अ थर्स्टी मैन, प्यासे मनुष्य के लिए जल अमृत है, उस समय उसके लिए जल एक अमृत का काम करता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, फ्रेंडशिप इज़ एन एलिक्सर विच इज़ इसेंशियल फॉर अ हैप्पी लाइफ, मित्रता एक अमृत है जो सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। एलिक्सर हो गया अमृत, सुधा, सत, तो एंटोनिम हो जाएगा कुछ पॉइजन, टॉक्सिन, वेनम, कंटैमिनेंट। कंटैमिनेंट यानी कि दूषित पदार्थ। अब सेंटेंस लेते हैं, कंटैमिनेंट को यूज़ करते हैं। फिल्टर्स डू नॉट रिमूव ऑल कंटैमिनेंट्स फ्रॉम वाटर, फिल्टर्स पानी से सभी दूषित पदार्थों को नहीं हटाते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, अलूसिव। अलूसिव का मीनिंग होता है भ्रामक, जो घुमा फिरा कर बात कहे, या फिर कोई व्यक्ति वस्तु जो आसानी से हाथ ना आए, पकड़ में ना आए, कोई चीज़ आसानी से समझ में ना आए, अस्पष्ट। अवेसिव, इल्यूजरी, हार्ड टू कैच, यानी कि बहुत ही मुश्किल से पकड़ में आए या समझ में आए। एग्जाम्पल देखिए, द आंसर टू द पजल रिमेन्ड एलूसिव, लीविंग द चिल्ड्रन पजल्ड। पहेली का उत्तर नहीं मिल सका, जिससे बच्चे हैरान रह गए, यानी जो पजल थी वो एलूसिव थी, उसका मीनिंग ही समझ नहीं आया। द ऑथर्स आइडेंटिटी रिमेन्ड एलूसिव एज दे रोट अंडर अ सूडोनिम, लेखक की पहचान गुप्त रही क्योंकि वे छद्म नाम से लिखते थे। सूडोनिम यानी छद्म नाम, दूसरे नाम से लिखना, अपने रियल नेम से ना लिखना। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे एलूसिव के, जो एविडेंट हो, क्लियर हो, एक्सेसिबल हो। एविडेंट यानी कि हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, जाहिर है। एक्सेसिबल यानी कि जो आसानी से हमारे हाथ आ जाए। द ऑथर्स आइडेंटिटी बिकेम एविडेंट, लेखक की जो आइडेंटिटी थी वो जाहिर हो गई, प्रत्यक्ष हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट यानी कि उत्कृष्ट, इसके नाम से ही पता लग रहा है, एक्सक्यूजिट। पोन्जर, एक्सीलेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। सेंटेंस देखिए, हाउ वेडिंग ड्रेस वॉज एब्सोल्युटली एक्सक्यूजिट, उसकी शादी की पोशाक बिल्कुल उत्कृष्ट थी, एक्सक्यूजिट थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज़ एक्सक्यूजिट टेस्ट इन आर्ट, कला में उसका टेस्ट उत्कृष्ट है, उत्तम क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट है। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो एवरेज हो, एवई हो, यानी मामूली सा। एवरेज, मंडेन, रफ, कोर्स। यहाँ पे मंडेन वर्ड को उठाते हैं, मीनिंग वही है, मामूली, साधारण। सेंटेंस देखिए अब, शी हैज़ मंडेन टेस्ट इन आर्ट, उसका आर्ट में मामूली सा टेस्ट है, एवरेज है, कोई खास टेस्ट नहीं है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन होता है एक डेंजर प्लेस से सेफर प्लेस पर ले जाना, निकास, खाली कराना, लोगों को बचाना एक तरीके से भारी मात्रा में। इसके सिनोनिम्स हैं ईग्रेस, एक्सोडस। बहुत ही प्यारे से वर्ड्स हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए। अब सेंटेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। पुलिस ऑर्डर्ड द इवैक्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग, पुलिस ने इमारत खाली कराने का आदेश दिया, उसकी इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया। The authorities ordered an evacuation of the building due to a gas leak,
अधिकारियों ने गैस रिसाव के कारण इमारत को खाली कराने का आदेश दिया। अब इसके एंटोनिम्स लेते हैं। एक वर्ड है इनफ्लक्स। इनफ्लक्स और एंट्री। एंट्री यानी कि पहले हम बाहर निकाल रहे थे, अब अंदर आ रहे हैं लोग। इनफ्लक्स को हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्वहन। हो सकता है हिंदी में समझना थोड़ा मुश्किल हो, सेंटेंस से समझ जाएंगे। द होटल हैज़ रिसीव्ड अ लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ गेस्ट्स। होटल में बड़ी संख्या में मेहमान आए, बड़ी संख्या में आए, अंदर आए, इन्फ्लक्स ऑफ गेस्ट्स। अब देखते हैं आज का लास्ट वर्ड इवनेसेंट। इवनेसेंट का मतलब होता है अस्थायी, जो टेम्परेरी है। क्षणभंगुर, क्षणिक, यानी कि एक ही क्षण में ख़त्म हो जाएगा। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके मोमेंट्री, क्विकली फेडिंग और डिसअपियरिंग, थोड़ी ही देर में फेड हो जाए और क्षण भर में ही वो गायब हो जाए। द सोप बबल्स फ्लोटिंग इन द एयर आर एवनेसेंट। हवा में तैरते साबुन के बुलबुले क्षणभंगुर होते हैं, यानी पल भर में ही गायब हो जाते हैं, एक क्षण में ही। द शूटिंग स्टार स्ट्रीक्ड अक्रॉस द स्काई लीविंग एन इवनेसेंट ट्रेल ऑफ लाइट बिहाइंड। टूटता तारा आसमान में चमक रहा था और अपने पीछे एक प्रकाश का एक क्षणिक निशान छोड़ रहा था, यानी पीछे जो निशान था उसका प्रकाश का, वो थोड़ी देर में गायब हो जाता था। एंटोनिम इसके हो जाएंगे जो काफ़ी समय तक रहे, लास्टिंग, स्टेबल, एटर्नल। सोप बबल्स आर नॉट लास्टिंग। साबुन के बुलबुले टिकने वाले नहीं हैं, यानी क्षण भर में ही गायब हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने जितने भी वर्ड सीखे हैं और जो आपको अच्छे लगे हैं, आपके लिए न्यू हैं, उन्हें आप सेंटेंस बनाकर कमेंट में लिखें। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।